नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारा हिंदुस्तान चैनल की खास रिपोर्ट। आइए आपको ले चलते हैं जिला मुख्यालय रोहतक से करीब 15 किलोमीटर दूर जींद रोड पर गांव इंद्रगढ़ में सूखी रोटी खाकर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली राष्ट्रीय विश्व चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट शिक्षा पेट भरने के लिए कर रही है दिहाड़ी। मनरेगा में काम न मिलने पर करती है खेत में काम और मजदूरों के साथ लगा रही है धान। घर की माली हालत है बहुत खराब, सरकार की अनदेखी की भी हुई है शिकार। ढेरों मेडल लेने के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी। दलित की बेटी ने मजदूरी करते हुए पढ़ाई के साथ खेल में दिखाई जौहर। सरकार नौकरी दे ताकि कर सकूं अपने परिवार का भरण पोषण, खेलों को रख सकूं जारी। विश्व की गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी शिक्षा ने कहा, सरकार मदद करे तो देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी ला सकती हूं गोल्ड मेडल। सरकार लाखों रुपए प्रति माह मोटी रकम देकर प्रख्यात अभिनेत्रियों, खिलाड़ियों व अन्य स्टारर को बनाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान नहीं बल्कि बेटी बचाओ और बेटी से मजदूरी कराओ अभियान बना। दुख की बात यह है कि जब गरीब छात्रा को पढ़ाई या खेल हेतु कोई मदद की जरूरत होती है तो स्वयं सीएम मनोहर लाल खट्टर तक बजट न होने की दुहाई देकर सहायता करने से साफ कर देते हैं मना। सीएम खट्टर के पास गरीब लड़कियों की आर्थिक मदद करने हेतु नहीं है बजट। दर्जनों मेडल, शील्ड और सैकड़ों सर्टिफिकेटों को अब राष्ट्रीय विश्व खिलाड़ी इन्हें सिर्फ निहार कर सोचती है। सर्टिफिकेट सिर्फ कागज भर और मेडल महज खनखनाहट की वस्तु बनकर रह गए हैं। मेडलों से घर की दीवारें अटी पड़ी हैं, हाथ में खन खन करते ढेरों मेडल। दीवारों पर टंगे दर्जनों मेडल, शील्ड और सैकड़ों सर्टिफिकेट। अब राष्ट्रीय विश्व खिलाड़ी इन्हें सिर्फ निहार कर रह जाती है, क्योंकि अब इन्हें देखकर सोचती है कि सर्टिफिकेट सिर्फ कागज भर और मेडल महज खनखनाहट की वस्तु बनकर रह गए हैं। इन मेडलों को अब जब जीता तो शिक्षा को अपार खुशी हुई थी और जनता से खूब मान सम्मान भी मिला था। शिक्षा जब मेडल जीत कर आई तो पूरे गांव ने उसका दिल खोलकर भव्य स्वागत किया था। शिक्षा को फूलों और नोटों की मालाओं से लादकर खुली जीप में पूरे गांव में घुमाकर घर तक लाया गया था। फिर भी जब एक होनहार खिलाड़ी नौकरी से महरूम है और अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कभी मनरेगा में मजदूरी करती है तो कभी खेतों में धान की रुपाई कर दिहाड़ी करने को मजबूर है। यूँ तो हरियाणा सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नारे और लोक लुभावन खेल नीति के साथ सरकार अनुसूचित जाति के उत्थान के दावों पर जैसे करारा तमाचा कहा जाएगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा से ही की गई थी। हरियाणा सरकार भी इस अभियान की सफलता के बड़े बड़े दावे अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवा और सड़कों पर बड़े बड़े बैनर लगवा कर आए दिन करती रहती है। रोहतक के इंद्रगढ़ गाँव की दलित परिवार की बेटी शिक्षा 12 बार मॉडल नेशनल और 24 बार स्टेट गेम में मेडल जीतने के बावजूद मनरेगा में दिहाड़ी करने का मजबूर है तो कभी खेतों में मजदूरी। शिक्षा सुबह 6 बजे कंधों पर कसी लाद कर माता पिता के साथ मनरेगा में मजदूरी का इंतजाम करती है। परिवार में खाने के लाले होने के कारण व खुद की मनरेगा का पिन्ना बनने के कारण शिक्षा माता पिता की सहायता करवाती है और 2 रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। लॉकडाउन होने की वजह से वह खेलों की प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही और कहीं बाहर भी नहीं जाया जा रहा। शिक्षा को मनरेगा में काम नहीं मिला तो वह खेत में धान की रुपाई का काम कर रही है। शिक्षा के मजदूर माता पिता ने दिहाड़ी मजदूरी कर बेटी को चैंपियन बनाया और इस मुकाम तक पहुंचाया। शिक्षा 3 बार ऑल इंडिया, 9 बार राष्ट्रीय चैंपियन और 24 बार स्टेट में चैंपियन रह चुकी है। शिक्षा विश्व में हरियाणा में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी है, लेकिन सरकार ने अब तक शिक्षा की कोई सहायता नहीं की है। रोहतक के गांव इंद्रगढ़ की दलित परिवार की बेटी शिक्षा की गरीबी व दरिद्रता से जंग की कहानी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के दावों के साथ खेल नीति की भी पोल खोल कर रख देती है।
विशेषतः इस अभियान के प्रचार प्रसार करने हेतु केंद्र व हरियाणा में 70 और भाजपा सरकार लाखों रुपए प्रति माह मोटी रकम देकर प्रख्यात अभिनेत्रियों, खिलाड़ियों एवं स्टारर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करती रही है। दुख की बात यह है कि जब किसी से गरीब छात्रा को पढ़ाई या खेल हेतु मदद की जरूरत होती है तो सरकार यहाँ तक कि स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक यह कहकर सहायता करने से साफ मना कर देते हैं कि इस अभियान के तहत आर्थिक मदद देने हेतु कोई बजट नहीं है, किंतु इस अभियान के प्रचार करने के लिए अखबारों व टीवी चैनलों में विज्ञापन देने हेतु बजट जरूर है। इससे साबित हो गया है कि अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बेटी बचाओ बेटी से मजदूरी को करवाओ अभियान ही बनकर रह गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ हरियाणा सरकार की अनेक योजनाएं हैं जिनमें अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए भारी भरकम बजट की व्यवस्था है। खेल नीति में भी खिलाड़ियों के लिए नकद भुगतान के साथ नौकरी में वरीयता के दावे आए दिन सरकार करती रहती है। इसके बावजूद अनुसूचित जाति की होनहार बेटी को किसी तरह की मदद न करना सरकार की नीति और नीयत पर शक पैदा करता है। ईमानदार और कर्मठता के लिए विख्यात गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तथा खेल मंत्री संदीप सिंह इस मामले में अभी तक अनभिज्ञ मालूम होते हैं। अगर ये दोनों महानुभाव जानते हुए भी अगर इन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया तो यह विचारणीय प्रश्न। वुशु में नेशनल चैंपियनशिप शिक्षा के मामले में एक और खास बात आपको बता दें कि शिक्षा जिस क्षेत्र हल्के में रहती है वह हल्का उस राजनेता का है जो बेटियों के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं चलाने और अपने खजाने का मुंह बेटियों के खोलने का दावा करते नहीं थकते। मगर महम हल्के की इंद्रगढ़ की रहने वाली इस दलित परिवार की बेटी की सुध हल्के के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भी नहीं ली। माता पिता का कहना है कि मजदूरी कर बेटी को पढ़ाने और चैंपियन बनाने तक का सफर तंग हालातों में हुआ था, लेकिन उम्मीद यह भी थी कि सरकार उनकी सहायता करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ तो पेट भरने के लिए मजबूरी में मनरेगा में दिहाड़ी करनी पड़ती है। शिक्षा के पिता प्यारेलाल ने बताया कि उन्होंने बेटी को दिहाड़ी मजदूरी करके ही पढ़ाया लिखाया और खिलाड़ी बनाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। चुनाव के समय तो बलराज कुंडू मिलने आए थे और आश्वासन भी दिया था, उसके बाद जब उनसे मिलने गए तो वह मिलने ही नहीं। शिक्षा ने भी बलराज कुंडू से मिलने की कई बार कोशिश की और उनको फ़ोन भी किए, लेकिन उनके सहायकों ने फ़ोन उठाए लेकिन कभी मिले नहीं और न ही इंद्रगढ़ आकर इस होनहार बेटी की सुध ही ली। गौरतलब है कि राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी शिक्षा पहले स्कूल तो अब एमडीयू की तरफ से खेल रही है। इस दौरान शिक्षा ने कई मेडल लिए, लेकिन शिक्षा की आर्थिक हालात और सरकार की अनदेखी के चलते शिक्षा व उसके माता पिता काफ़ी हताश व निराश हैं। शिक्षा एमडीयू पीयू चंडीगढ़ में हाल ऑल इंडिया खेल चुकी है तो दूसरी ओर झारखंड रांची, शिलांग आसाम, मणिपुर इम्फाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर वुशु खेल चुकी है। यही नहीं, शिक्षा 24 बार स्टेट खेल का गोल्ड जीत चुकी है। अब यह देखना बाकी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जोर शोर से चलाने वाली और खेल नीति पर करोड़ों रुपए देने की घोषणा करने वाली भाजपा सरकार इस गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी की कब सुध लेगी और क्या सहायता करेगी और कब इस होनहार खिलाड़ी को सरकारी नौकरी देगी ताकि यह अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। रोहतक से अनुप कुमार सैनी की खास रिपोर्ट।
क्या नाम है सर? मेरा नाम प्यारेलाल है। प्यारेलाल जी, आपकी लड़की ने विश्व खेलों के अंदर कई मेडल जीते हैं। हाँ जी। और अब वो मजदूरी कर रही है। हाँ जी। तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि भाई सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं किया उन्होंने? सरकार ने कुछ नहीं करा जी, मदद करनी चाहिए। कैसी मदद करनी चाहिए? मदद जी, खाना है पीना पर शोर के मेहनत मजदूरी हमारे से होती नहीं। ये लॉकडाउन लग गया, इस वजह से अपना मेहनत मजदूरी तो चली जाए, साथ में हम चले जाओ, जैसा हो अपना करे जाओ। नहीं, मतलब सरकार से क्या चाहते हो? मतलब क्या करना चाहिए लड़की के लिए आपकी? सरकार से भी कोई दो पैसा रोजगार मिल जाए बिटिया ने, ठीक। तो अब तक आपने एमएलए से या किसी मंत्री से या अधिकारियों से आप मिले हो इस बारे में? हाँ जी, ये यहाँ पे है ना जी, इलेक्शन में आए थे। अच्छा, इलेक्शन में आए थे। हाँ जी। अच्छा, कौन कौन आया था? ये भी कुंडू आए थे जी। अच्छा। जो अभी वो कुंडू तो कहते हैं मैं लड़कियों के लिए खूब हेल्प करता हूँ, और आप कह रहे हो कुछ नहीं किया। गए थे आप, फिर वो मिले कौन है जी? हाँ, तो आप इलेक्शन में यहाँ आए थे, कुंडू जी आए थे? हाँ जी, कुंडू जी आए थे, बलराम तो क्या कहा था आपने उनसे? हमने कहा था जी हमारी बेटी को कोई रोजगार दो जी। उन्होंने कहा था भाई जरूर देंगे। उसके बाद इलेक्शन में ही आए थे। अच्छा। ना मिल लिए हों। एक दो बार गए भी, यहाँ मिलते कौन ही। अच्छा, तो फिर अब तक कोई मदद नहीं की उन्होंने? कोई मदद नहीं। वो तो कहते हैं ना भाई हम लड़कियों की खूब मदद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अब तक ना जी, अभी तक कोई वो नहीं। हमने कहा, ऐसे भी कहा था मगर जी ये फाइनल हो गया, बिटिया की कोई दो पैसे रोजगार लगाओ जी, करेंगे भाई। अच्छा, अभी तक कोई ध्यान नहीं। अच्छा, जब लड़की शुरू में खेलने लगी थी, हाँ जी, तब आपको लगा था अभी लड़की कामयाब हो जाएगी खेल में? हाँ जी। अच्छा, हमारी भी उम्मीद थी। अच्छा, मेरी बेटिया से हमने बहुत ज्यादा के करना चाहता हूँ। अच्छा, पापा मैं मेरा कॉलेज में नाम लिखाओ, मैं पढ़ना भी चाहती हूँ और खेलना भी चाहती हूँ। मैं बेटे ब्याह नहीं है अपना, बिला पापा कुछ भी है, मैं पढ़ना लिखना चाहूँ, खेल कूद में हम भी जी। जब दो पैसा रोजगार बैंड बजाया करता मैं। अच्छा। हाँ, ये लॉकडाउन लगने से ये भी बंद हो गया, कोई रोजगार नहीं था जी। अब तो बेकार हो गया, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो लड़की जब मेडल लेके आई, कैसा लगा था आपको? भी बहुत अच्छा लगा जी। पूरा गांव, बल्कि यहाँ हमारे बस स्टैंड से लेकर के आए थे। अच्छा। लड़की को पूरा गांव में घुमाई थी, सब ने आशीर्वाद दिया। अच्छा। भाई हमारे गांव की लड़की है, कौन हार भाई हमारा नाम रोशन किया है। हाँ। शिक्षा सर। आप क्या कितने पढ़े हो? मैं सर बीएससी स्पोर्ट्स साइंस फाइनल ईयर में हूँ। सेम के अभी एग्जाम हुए हैं। अच्छा। वो हुए नहीं है, वैसे इन्होंने कोरोना की वजह से बोल रखा है कि प्रमोट कर दिए। तो आपने किस किस प्रतियोगिता में भाग लिया है? सर मैं 2 बार तो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल में। अच्छा। और एक सब जूनियर नेशनल खेल के आई थी, पार्टिसिपेट हूँ। 4 जूनियर नेशनल खेल लिए हैं, उनमें पार्टिसिपेट हूँ। किस विषय में, कौन से खेल में खेले आप? वुशु में सर। वुशु में? वुशु गेम में सर। और सर 2 सीनियर नेशनल खेल लिए हैं। अच्छा। वो भी वुशु की खेल लिए हैं। और सर 2 ऑल इंडिया मैंने किक बॉक्सिंग खेल ली थी। अच्छा। कि भाई इनकी वजह से कुछ खर्चा निकल जाए। ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी वगैरह पैसे देती हैं, तो इसलिए मैंने किक बॉक्सिंग भी खेला था सर 2 बार। वैसे तो इंटर कॉलेज में तो मैं भाई अपने खर्चा निकालने के लिए मैम दे देती हैं 150 रुपये खर्चे के, डाइट के, या 60 रुपये दे देती हैं। तो उसकी वजह से मैं और भी गेम खेल ली हूँ सर इंटर कॉलेज में, तो उनमें मेरी पोजीशन है। तो आपने अब मनरेगा में भी काम कर रहे हो आप, मजदूरी? हाँ सर, मैंने मनरेगा में काम लगभग 1.5 महीना 2 महीना किया है सर। अच्छा। मम्मी पापा जाते थे वहाँ पे, तो उनके साथ मैं हाथ बटाती थी उनका। वहाँ पे ना मेरी कॉपी बनी थी, मम्मी की बनी हुई है कॉपी भी, पापा की भी नहीं बनी है। क्यों? पापा की एज वो ज्यादा बता रहे कि पापा की एज ज्यादा है। अच्छा।
तो इसलिए पापा की तो नहीं बनी, मेरी भी नहीं बनी है। तो फिर मनरेगा का काम वहाँ पे बंद हो गया। अच्छा। तो मैं अब यहाँ दिहाड़ी करने जाती हूँ, 200-300 रुपये दिहाड़ी पड़ जाती है। कहाँ पे जाते हो? धान लगाने जाती हूँ सर खेतों में। अच्छा, प्राइवेट जो किसानों के उस पे जाते हो? हाँ, जो किसानों के सर ये धान लगवाते हैं नहीं ये दिहाड़ी पे, हाँ, तो इनके दिहाड़ी लगाने जाती हूँ सर। तो आपने कभी सरकार में किसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया अब तक? सर मैंने स्पोर्ट्स के लिए ITBP में किया था, मेरा ऑल इंडिया में मेडल आया तब। तो उन्होंने मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। क्यों? उन्होंने मेरे को कुछ रीजन नहीं बताया कि भाई इस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। स्टेट में नहीं अप्लाई किया आपने? क्या सर? स्टेट में नौकरी के लिए हरियाणा में? नहीं, हरियाणा में स्पोर्ट्स कोटे से वो निकले नहीं है अभी फॉर्म, बट मैंने स्कॉलरशिप के फॉर्म अप्लाई किए थे। मैं छोटराम स्टेडियम में जमा करवाने गई तो यहाँ पे गांव वालों ने इनकम सर्टिफिकेट पापा का 3 लाख रुपए लिख रखी थी। तो मैं हॉस्टल में रहती थी वहाँ पे रोहतक में। तो पापा का इनकम में उन्होंने लिख दी इनकम पापा की 3 लाख रुपए, और पापा अच्छा। घर ही रहते हैं। पापा कुछ काम नहीं करते कि वो लाचार हैं। तो उन्होंने लिख दिया अपने आप हाँ, ही? पटवारी ने लिख दी सर। अच्छा। तो इस वजह से वो मेरे को बोले कि तेरे पापा ही 3 लाख रुपए देते हैं, तो भाई स्कॉलरशिप लेके क्या करेगी? अच्छा। मैं बोली सर ये पटवारी ने मिस्टेक कर रखी है, मैं घर नहीं थी, पापा ने तब ये लिखवा। पापा तो बोल रहे थे कि भाई मेरी इनकम इतनी नहीं है तो इतनी क्यों लिख रहे हो? तो फिर मैं उनका इनकम सर्टिफिकेट बन गया। पापा इतने पढ़े लिखे नहीं, अब जो भाई इतनी हो करे, मम्मी भी नहीं पढ़ी लिखी। कितने सालों से आप मतलब ये खेल रहे हो? कब से? पहला? सर मैं 2010 से गेम शुरू कर रखा है मैंने। अच्छा। सर मैं 2010 में छत्तीसगढ़ नेशनल खेलने गई थी सब जूनियर। अच्छा अच्छा। तब मैं 13-14 साल की थी। अब तक कितने लगभग मेडल और शील्ड जीत चुके हैं? सर कंटिन्यू मेडल हैं मेरे, मतलब फेडरेशन स्टेट में तो मेरे फेडरेशन में चैंपियनशिप में 24 मेडल हैं। ऑल इंडिया हाँ, वुशु में ऑल इंडिया में मेरे 2 सिल्वर मेडल हैं। जो एक तो MD यूनिवर्सिटी में हुई थी, यूनिवर्सिटी वालों ने करवा रखी थी, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया था 60 किलो में। अच्छा। और फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी में हुई थी चंडीगढ़ में, वहाँ पे मेरा 56 किलो में सिल्वर मेडल आया था वहाँ पे। तो सर और तीसरे? किक बॉक्सिंग खेलने गई थी मैं तीसरी, वो वहाँ पे हुई थी विशाखापट्टनम। अच्छा। उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। अच्छा। और एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हुई थी किक बॉक्सिंग, उसमें मेरा ब्राउन्ज मेडल था। अच्छा। नो आपने नेशनल ओपन गेम्स में जीते हैं मेडल? हाँ सर, ये जो नेशनल खेल रही है ये फेडरेशन की खेल रखी है ओपन, जो मैं एंट्री भर के जाती थी। तो यहाँ का जो स्थानीय MLA हैं या लोकल लीडर है या सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने आपके कोई इस बारे में मदद नहीं की किसी किस्म की? नहीं सर, के अब डाइट का तो कुछ चला नहीं मेरा। तो फिर मैंने कुछ भाई मेरी डाइट की वजह से मैं हारी भी हूँ कई बार। तो मम्मी पापा भाई दुखी होते हुए कहते थे कि भाई छोड़ दे गेम को अगर कुछ नहीं है तो इसलिए मैं दिहाड़ी मजदूरी करके अब मम्मी पापा का ही पेट भरती, और ये भी होता कि 2 पैसे बचेंगे जो उनसे मैं गेम भी कर लूँगी, डाइट वगैरह खा लूँगी। बट आज तक मैंने कुछ डाइट तो खाई नहीं है, जैसे और बच्चे खाते हैं दूध वगैरह या फिर बादाम वगैरह, ये तो मैंने खाए नहीं है। बस अपने सूखी रोटी खाती हूँ, ना घी वगैरह कुछ नहीं खाती, सिर्फ अपने दम पे खेल ली हूँ। अच्छा, इंटरेस्ट कैसे हुआ आपको कि वुशु में खेलना है? तो किसने प्रोत्साहित किया? सर मैं 9th क्लास में चांदी स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ पे जो ये 1 महीना के 2 महीना तक ये जो कोच आते हैं ना सिखाने के लिए, तो वहाँ पे हमारी प्रैक्टिस होती थी, 2 पीरियड लगते थे। तो उन्होंने मेरे अंदर भाई मैं गेम रुचि हुई मेरे गेम में। पहले से मैं खो खो कबड्डी खेलती थी, फिर मेरी वुशु गेम में रुचि हो गई। मैं एक बार मेरे को नरवाना खिलाने लगे थे स्टेट चैंपियनशिप में, तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। अच्छा। तो तब प्रिंसिपल थी हमारी, वो बोली कि ये लड़की आगे तक जाएगी, इसकी रुचि भी है खेलने में। चांदी स्कूल में भी फाइट हुई थी, वहाँ भी मेरा मेडल आया था। वहाँ तब से सर ने कहा कि तू गेम खेल। तो घर की हालत, आर्थिक हालत तो ठीक नहीं थी, तो कैसे
मेंटेन किया आपने? मम्मी काम करती थी सर, या घास घेर देती थी, मजदूरी करती थी। पापा मजदूरी करते थे। मम्मी 50-50 रुपए में घास गठड़ी घेर के आती थी, जो ये ठाकुर वगैरह इनके, तो इससे ही खर्चा चल जाता सर। रोटी के सारे मैंने गेम किया है। तो अब क्या आस लगा रहा है अब सरकार से कि भाई सरकार को आपको क्या मदद करनी चाहिए? सर यही है कि सरकार के भी, मैंने जॉब के लिए भी किए, फॉर्म अप्लाई किया, वो भी रिजेक्ट कर दिया। तो सरकार से यही उम्मीद थी कि गेम भी इसलिए भी किया था कि गेम करते करते मेरे को भाई माता पिता का भी सहारा मिल जाएगा, कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाएगी। तो किसी जो लोकल एमएलए हैं या कोई किसी ने आपकी अब तक या नहीं आया आपके पास? नहीं सर, कोई नहीं आया। तो अब अप्लाई सरकार में आप करेंगे? हाँ किसी सर, तरह मैं स्पोर्ट्स कोटे से जो फॉर्म निकलते हैं या वैसे निकलते हैं फॉर्म, हाँ। वो भी मैं अप्लाई करती हूँ। मैं दिल्ली पुलिस लेकिन कोई मदद नहीं करता है, मदद नहीं करता सर, ना सरकार के अधिकारी करते हैं ना। हाँ सर, कोई खेल मंत्री की तरफ से भी अब तक आपके पास कोई वो नहीं आया है? नहीं सर, अब तक खेल मंत्री के पास से भी कुछ हो नहीं आया। तो आगे कैसे, क्या योजना आपकी, क्या करोगे आप? सर देखो, गेम तो मेरे पे छूटता नहीं, बस अब तो मैं प्रैक्टिस कर नहीं रही, 7-8 महीने हो गए। अच्छा, फिर उसका नुकसान तो मेरे ही हो रहा है सर। ये तो अब फिर मैं दिहाड़ी मजदूरी करके, तब तक ये कोरोना वायरस है, ये एकेडमी वगैरह अब तक खुली नहीं है, बट अब तो बोल रहे थे कि खुल रही है। सर के मेरे पास फोन भी आए हैं। मैं परमानेंट ट्रेनिंग सेंटर है रोहतक में, अच्छा, वहाँ पे प्रमोद सर हैं, वो मेरी प्रैक्टिस कराते हैं, कोच है मेरे वो, वहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ। वहाँ लड़कियों को बहुत सर। फिर अब जाओगे अब? हाँ सर, दिहाड़ी मजदूरी करके मैं वहाँ जाऊंगी। सर ने बोला है कि शिक्षा आ जाए यहाँ पे, तो फिर पापा मम्मी करेंगे दिहाड़ी वगैरह, ये मेरे से पूछाते रहेंगे। तो क्या चाहते हो सरकार से, भाई क्या मदद करनी चाहिए सरकार ने? आप सरकार से यही है सर कि मेरे को जॉब दिलाएं, ताकि गुजारा उसके, ताकि मेरा गुजारा उसके सर, मम्मी पापा का गुजारा उसके। मैं मनरेगा का काम के साथ साथ यहाँ दिहाड़ी कर रही हूँ खेतों में भी। और मनरेगा में मैंने कई बार कॉपी अप्लाई की, तो वहाँ मेरी कॉपी नहीं बनी, तो वहाँ मैंने माता पिता का हाथ बंटवाया, उनकी सहायता करी। और यहाँ भी खेता में दिहाड़ी पाऊँगी। तो भाई सरकार तो यही उम्मीद है कि मेरी सहायता करे, तो मैं देश को गोल्ड ले आके दे सकती हूँ। सरकार मेरी सहायता करे तो मैं वर्ल्ड को भी गोल्ड दे दूँगी। तो काम मजबूरी में कर रहे हो? हाँ, ये मजबूरी में काम कर रही हूँ। क्यों कर रहे हो मजबूरी में काम? कुछ खान के लिए भी घर में कुछ हो नहीं है, माता पिता बूढ़े हैं, तो उनकी सहायता करने के लिए घर का खर्चा चल जाता है, यहाँ 2 पैसे आ जाते हैं।